हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दत्ताज क्लासेस। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में अब तक हम यह समझ चुके हैं कि जब कोई न्यू पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है तो वह जितने शेयर के लिए फर्म में आता है, गुडविल का उतना शेयर उसे ओल्ड पार्टनर को, जो कि प्रॉफिट को सेक्रीफाइस कर रहा है, उसे देना होता है। अब कभी कभी ओल्ड पार्टनर प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करने के बदले प्रॉफिट को गेन करता है, तो इस स्थिति में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, इसे एक क्वेश्चन से हम समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी दो पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1। सी न्यू पार्टनर के रूप में 1/5 शेयर के लिए आया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:3:1। सी ब्रॉट 90,000 फॉर हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। सी 90,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में लाया है। तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ 90,000 लाया है। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, $90,000। अब प्रीमियम फॉर गुडविल का जो भी अमाउंट है उसे हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के बीच सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना हम पहले सीख चुके हैं। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर है 4/5 और न्यू शेयर है 1/5। ए 3/5 शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। बी का ओल्ड शेयर है 1/5 और न्यू शेयर है 3/5। यहाँ पर बी का यह ओल्ड शेयर है और यह न्यू शेयर है, तो बी यहाँ 2/5 शेयर गेन कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ ए प्रॉफिट को सेक्रीफाइस कर रहा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल का जो भी अमाउंट है उसे हम सिर्फ ए को देंगे। चूंकि यहाँ बी भी प्रॉफिट को गेन कर रहा है, तो बी प्रॉफिट का जितना शेयर गेन कर रहा है, टोटल गुडविल का उतना शेयर वह कंपनसेशन के रूप में ए को देगा। यहाँ टोटल गुडविल निकाल कर नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम टोटल गुडविल निकालेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि 1/5 शेयर के लिए सी 90,000 गुडविल के रूप में ला रहा है। टोटल गुडविल का 1/5 शेयर 90,000 वह फॉर्म में ला रहा है, तो यहाँ पर हम इससे टोटल गुडविल निकाल लेंगे। टोटल गुडविल हो जाएगा 90,000 मल्टीप्लाई 5, 4,50,000 हमारा टोटल गुडविल निकल जाएगा। अब टोटल गुडविल का 2/5 बी कंपनसेशन के रूप में ए को देगा, तो यहाँ पर जर्नल एंट्री हो जाएगा। पहले प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट हम सी को देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 90,000 और बी 4,50,000 का 2/5 ए को कंपनसेशन के रूप में देगा। $1,80,000। बीस कैपिटल अकाउंट 1,80,000। बी के कैपिटल अकाउंट को हम 1,80,000 से कम कर देंगे, क्योंकि बी यहाँ ए को 1,80,000 पे कर रहा है और यह टोटल अमाउंट ए को देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2 एज कैपिटल अकाउंट 2,70,000। यहाँ पर ए का कैपिटल 2,70,000 से बढ़ रहा है, यहाँ पर हम ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 2,70,000 से।
यहाँ पर ए 3/5 शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो टोटल गुडविल का 3/5 शेयर ए को मिलेगा। टोटल गुडविल है 4,50,000। इसका 3/5 2,70,000 यहाँ ए को मिल रहा है। इस तरह जब ओल्ड पार्टनर में से कोई पार्टनर प्रॉफिट को गेन करेगा, तो जितने शेयर से वो प्रॉफिट गेन करेगा, टोटल गुडविल का उतना शेयर वह सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा। अब कभी कभी जब न्यू पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है, तो उस समय फर्म के बैलेंस शीट में पहले से गुडविल रहता है, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, इसे हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी दो पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। यहाँ सी 1/4 शेयर के लिए फर्म में आया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3:2। सी ब्रॉट 1 lakh for his capital and 36,000 for 1/4 शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। यहाँ पर सी 1 लाख रुपीज कैपिटल के रूप में लाया है और 36,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में लाया है। अब यहाँ कह रहा है ऑन सीज एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक ऑफ द फर्म एट 35,000। यहाँ पर सी जब फर्म में एडमिशन लिया है, उस समय फर्म के बैलेंस शीट में पहले से 35,000 का गुडविल दिखा रहा है। दैट मीन्स कि 35,000 का जो गुडविल बैलेंस शीट में दिखा रहा है, वह परचेज्ड गुडविल है। अब सी यहाँ फर्म में एडमिशन ले रहा है, तो यहाँ पर फिर से गुडविल का वैल्यू निकाला जाएगा। तो बैलेंस शीट में जो पहले से 35,000 का गुडविल है, इसको बैलेंस शीट से हटाना होगा। गुडविल फर्म के लिए एसेट होता है, और एसेट को जब हम हटाते हैं, जब हम एसेट को कम करते हैं, तो वह क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा टू गुडविल अकाउंट। यहाँ गुडविल घट रहा है, गुडविल को हम फर्म से हटा रहे हैं, तो यहाँ पर एक तरह से लॉस हो रहा है। और जब लॉस होता है, तो हम उस अमाउंट से पार्टनर के कैपिटल को कम कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब पार्टनर्स का कैपिटल घटता है, तो उसे हम डेबिट करते हैं। अब यहाँ गुडविल के अमाउंट को ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर गुडविल हमारा 35,000 है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 35,000 का 3/5, 21,000। और बीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 35,000 का 2/5, 14,000। इस तरह जब न्यू पार्टनर फर्म में एडमिशन लेगा और फर्म के बैलेंस शीट में पहले से गुडविल अवेलेबल होगा, तो उसको हम ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आगे सी 1 लाख कैपिटल के रूप में ला रहा है और 36,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में ला रहा है। यहाँ पर हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहाँ कैपिटल के रूप में 1 लाख ला रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में 36,000 ला रहा है। टोटल बैंक वह ला रहा है 1,36,000 का। अब प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के बीच सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। C
सेक्रीफाइसिंग शेयर हो जाएगा, ए का ओल्ड शेयर है 3/5, न्यू शेयर है 3/8, 9/40, बी का ओल्ड शेयर है 2/5 और न्यू शेयर है 3/8, 1/40। तो सेक्रीफाइसिंग शेयर हो जाएगा 9/40 इज टू 1/40, 9:1। यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 36,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 36,000 का 9/10, 32,400 और बीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 36,000 का 1/10, 3,600। इस तरह न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम में अगर फर्म के बैलेंस शीट में पहले से गुडविल दिया हुआ है तो सबसे पहले हम उसको हटाएंगे। उसके बाद गुडविल का फिर से कैलकुलेशन होगा, फिर से गुडविल का वैल्यू निकाला जाएगा और उस गुडविल में न्यू पार्टनर का जो भी शेयर है उसे वह प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में फर्म में लाएगा और इसको हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के बीच सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करके ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को और अच्छी तरीके से हम समझेंगे। थैंक यू।